So we are on the chapter correlation and regression. Now, for finding the degree of correlation, what degree of agreement about beauty between the two judges in a beauty contest we use. इसमें कौन से यूज करेंगे? And if it is beauty contest, मतलब they are attributes. Attributes रहेगा मतलब there where we have a quality. तो quality के लिए हम लोग always use rank correlation. We'll assign them in terms of rank. First rank, second rank, third rank and fourth rank. तो जहां पे भी तुम्हारे पास डांस कंपटीशन हुआ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, so there will assign the contestant according with their ranks. So we'll calculate the coefficient of rank correlation. तो 27th का करेक्ट आंसर रहेगा B. 28th, if there is a perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? Disagreement in the marks in geography and statistics, मतलब दो स्कोर है. समझो परफेक्ट डिसएग्रीमेंट मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा अच्छा मार्क्स ज्योग्राफी में आया उतना खराब मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में आया, या जितना ज्यादा खराब मार्क्स ज्योग्राफी में आया उतना अच्छा मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में आया. तो डिसएग्रीमेंट मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी अलग है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. मतलब ज्योग्राफी में ज्यादा मार्क्स तो स्टैटिस्टिक्स में कम मार्क्स. अगर ज्योग्राफी में एकदम कम मार्क्स आया तो स्टैटिस्टिक्स में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है. तो दे आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड. डिसएग्रीमेंट मींस दे आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन. और नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा तो उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहेगा, चाहे वो रैंक रहे या ओनली कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट इज ओनली -1. ठीक है. When we are not concerned with the magnitude of two variable under discussion, we consider. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड पे फोकस नहीं कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड फोकस नहीं कर रहा हूं इसका मतलब ये है कि हम लोग बस मैग्नीट्यूड पे नहीं, उसके डेविएशन पे फोकस करेंगे. फिर डेविएशन में तुम्हें लास्ट टाइम बता था, टाइप डी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन. कॉन्करेंट डेविएशन ये होता है. इसमें आर निकालने का फॉर्मूला आर सी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m. c is the positive sign and m is the number of pair of deviation. तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड पे फोकस नहीं करते. मैग्नीट्यूड अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन, और डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन. तो बस इंक्रीज या डिक्रीज पे चेक करते हैं, बट उस वैल्यू पे फोकस नहीं करते. तो जो कॉन्करेंट डेविएशन होता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं है, ओनली इंक्रीज और डिक्रीज पे डिपेंडेंट है. तो इसका मतलब व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल, there we use coefficient of concurrent deviation, means C part. ठीक है. Then 30th, what is the quickest method to find the correlation between two variable? correlation between two variable. तो वैसे अगर ड्रॉ करने जाए और कैलकुलेट करें तो ये तो सबसे डिफिकल्ट है, सी भी सबसे डिफिकल्ट है. स्कैटर डायग्राम में तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, एक्स की मार्किंग करनी पड़ेगी, वाई की मार्किंग करनी पड़ेगी, फिर पॉइंट्स प्रॉपर्ली प्लॉट करने पड़ेंगे. स्कैटर डायग्राम में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फटाफट हो जाएगा. मतलब पहला ब्रैकेट, पहले का साइन, दूसरे का साइन और दोनों का प्रोडक्ट फटाफट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे. तो जो बी है, द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, इट इज द क्विकेस्ट मेथड. ठीक है. बट अगर वैल्यूज कम रहेगी तो स्कैटर डायग्राम बेटर है. बट जनरली अगर वैल्यू ज्यादा रहेगी, जैसे 10 20 वैल्यू, 10 15 वैल्यूज दी है, तो मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज द बेस्ट मेथड एंड वेरी क्विकेस्ट मेथड. सॉरी, नॉट बेस्ट, क्विकेस्ट मेथड. थर्टी फर्स्ट, फोर्टियथ, the regression coefficient remains unchanged due to byx and bxy. They are unaffected or remains unchanged due to change of origin. मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन से इनको फर्क नहीं पड़ता.
बट यस चेंज ऑफ स्केलिंग से फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज ऑफ स्केलिंग से फर्क पड़ता है. तो द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ ओरिजिन और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट शिफ्ट ऑफ स्केलिंग से फर्क पड़ेगा. तो इसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ए ही है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा. बॉडी वन. The coefficient of correlation between two variables that R is 0.9. The coefficient of determination. So here we'll have to calculate the coefficient of determination. तो फॉर्मा में लिख दे रहा हूँ, coefficient of determination is R square. So 0 point minus 0.9 the whole square, which is 0.81. और अगर नॉन डिटर्मिनेशन बोला तो 1 माइनस आर स्क्वायर, वो भी याद रख लो. ठीक है. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between two variable is 0.7. The percentage of variation unaccounted, मतलब नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है. तो ये जो मैंने डिटर्मिनेशन निकाला इट इज अकाउंटेड. तो अनअकाउंटेड ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है. जैसे एक्स और वाई के बीच में मैंने कोरिलेशन निकाला. एक्स रिप्रेजेंट द मंथ. मंथ मतलब बेसिकली इट इज नंबरिंग अगर कर लो जनवरी फरवरी मार्च, तो 1 2 3 4, या जनवरी से स्टार्ट करने से अच्छा है. आई टेक द क्वांटिटी. समझो रेनी सीजन स्टार्ट हुआ एंड आई एम कैलकुलेटिंग कि एवरी डे बारिश कितनी हो रही है, दैट इज इन एम. तो फर्स्ट डे 100 mm हुई फर्स्ट को, फिर सेकेंड को 90 mm, फिर 80 mm, फिर 40 mm. ऐसा कम ज्यादा बारिश ही मैंने 7 days का रिकॉर्ड किया. और नंबर ऑफ अम्ब्रेला सोल्ड इन अ टाउन वो भी मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज माई वाई. दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना एंड डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव. मोर द रेन मोर द अम्ब्रेला विल सेल. तो मैंने आर निकाला तो आ रहा है मेरा 0.3 पॉजिटिव कोरिलेशन है, या 3 नहीं, आई टेक 9 क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा. तो इसका अगर मैं आर स्क्वायर निकालूंगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 0.81. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है. अगर इसको परसेंट बोलूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 81%. तो 81% इन दोनों के बीच में ये डिटरमाइन हो रहा है कि बारिश होगी तो लोग अम्ब्रेला ज्यादा बिकेगा, बट कंप्लीटली नहीं 81%. बाकी 19% किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. किसी और फैक्टर मतलब हो सकता है उनके पास पैसे ना हो सकता है उनके पास कि मतलब ऑलरेडी पिछले साल के अम्ब्रेला या जो भी रहे वो सब अवेलेबल हो. तो मतलब ये नहीं कि बारिश ज्यादा होगी तो मतलब 100% सेल होगा ही होगा, ऐसा नहीं है. ओनली 81% वो बारिश पे डिपेंडेंट है कि यस मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होगी बारिश ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा सेल करेंगे. बट 19% अनअकाउंटेड भी है जो हम लोग काउंट या रिलेशन में नहीं लेते हैं. तो यहाँ पे वही चीज है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन दैट इज अकाउंटेड जो हो रहा है वो आर स्क्वायर होता है, और नॉन डिटर्मिनेशन विच इज 1 माइनस आर स्क्वायर. तो यहाँ पे बोला कि अनअकाउंटेड मतलब कि जो रिलेशन के अलावा किस पे डिपेंडेंट है. तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन which is 1 minus r square, that is 1 minus r की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर 49, 1 minus 0.49, 0.51 आंसर है. एंड आई वांट इन परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 51% आंसर है. तो 42 का सी. ठीक है. So this is set A, where we have a majority theory. Now we'll start with set B. Set B carries 2 marks and इसमें theory कम रहेगा और calculation ज्यादा रहेगा.
said P. If for two variable x and y, the variance of x and variance of y are given as 40, 16 and 256, what is the value of correlation coefficient? Okay, covariance कितना दिया है between x and y? It is 40 और ये variance of x दिया हुआ है which is 16 and variance of y. एक्चुअली क्वेश्चन में वेरिएंस का यूज नहीं है, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि रूट ऑफ वेरिएंस होता है. एक्स का है तो एक्स का मिलेगा विच इज 4 और वाई का है तो वाई का मिलेगा विच इज 16. मुझे आर पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज आर. तो आर का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई विच इज 40, sigma x 4 and sigma y is 16. Here we need calculator. 0.625 कितना 40 by 64 ना 0.625. तो करेक्ट आंसर रहेगा 0.625. Second, if covariance of xy covariance of xy is 15, what restriction should be put for the standard deviation of x and y? तो वैसे सेकंड क्वेश्चन में r की वैल्यू बोला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और नीचे सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. तो r बोला कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 15 दिया हुआ है. What restriction should we put for the standard deviation of x and y? तो standard deviation of x और y में क्या restriction होना चाहिए? more than 15 होना चाहिए ना. Yes, तो यहाँ पे तो मुझे प्रोडक्ट निकालना, बट इनका प्रोडक्ट मोर देन 15 होना चाहिए, बिकॉज या 15 भी रहेगा चलेगा, 15 भी रहेगा चलेगा, या मोर देन 15 रहा तो भी चलेगा, क्योंकि r की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती. इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और लेस देन होने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15. बाकी सब में तो लेस दिया है, फर्स्ट सेक बी में मोर देन दिया है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड, if the covariance between the two variable is same formula, इसमें भी यूज करना है, is 20 and the variance of one variable is 16, what would be the variance of the other variable? तो एक काम करो, r की वैल्यू क्या होती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस 20 दिया तो आई विल पुट 20. वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल मतलब समझो x का, बट वेरिएंस से मैं सिग्मा निकालूंगा विच इज 4. और व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल, सिग्मा वाई पूछा है, बट r की वैल्यू नहीं दी, बट r का मैं कंडीशन क्या लूंगा, r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है. क्या देखो r की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 से लेस होती है. तो अभी r की वैल्यू मैंने क्या लिया यहाँ पे 20/4 इंटू सिग्मा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5 के नीचे कोई भी ले सकते हो ना, 5 के ऊपर, सॉरी 5 के ऊपर. तो 20 इज लेस देन, ये 4 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो 20 कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा. मोर देन 5. तो 5 इज लेस देन सिग्मा वाई, बट दे आस्क अस वेरिएंस, तो वेरिएंस मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. तो वेरिएंस ऑफ y मस्ट बी मोर देन 25 या उससे ज्यादा होना चाहिए. 25 तो नहीं है, मोर देन 10 नहीं चलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर ए ले लेंगे, मोर देन 100. इट शुड बी मोर देन 100 थर्ड का. और सब में देखो 3 सम्स के, तीनों में मैंने सेम फॉर्मूला यूज किया. अगर किसी को डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो. 4 5 6
इस टाइप का सम्स मैंने सेट ए में लिया है, फोर्थ, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। y is equal to a plus bx. So then what is the coefficient of correlation between x and y? तो जो x और y में जो कोरिलेशन रहेगा वो a नहीं बल्कि b पे डिपेंड करेगा। अगर b पॉजिटिव रहा तो कोरिलेशन 1 लेंगे, और b अगर नेगेटिव रहा तो कोरिलेशन -1 आएगा। तो इट इज नॉट एवरी टाइम 1 और -1, इट इज 1 और -1 अकॉर्डिंग एज b इज ग्रेटर देन 0 और b इज लेस देन 0। यस, तो फोर्थ का सी आंसर है। फिफ्थ, r is 0.6 दिया है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन? नॉन कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। सर माइनस करोगे ना, 1 1 माइनस माइनस आर स्क्वायर, 0.3 से 1 माइनस दिया। 0.6 स्क्वायर, 0.36, 0.64 डी आंसर है। नेक्स्ट, if u plus 5x equal to 6 and 3y minus 7b equal to 20 and the correlation coefficient between x and y is 0.58, then what is the correlation coefficient between u and v? तो जो r रहता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केलिंग दोनों पे डिपेंड नहीं करता, बट साइन पे डिपेंड करता है। व्हाट आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन साइन। तो सबसे पहले एक काम करो, u और v, u प्लस 5x इक्वल टू 6 एंड 3y माइनस 7v इक्वल टू 20। तो एक में u को बनाओ सब्जेक्ट और एक में v को बनाओ सब्जेक्ट। u इज इक्वल टू -5x प्लस 6 और 7v को वहां ले लो, 7v इज इक्वल टू 3y माइनस 20। मुझे v चाहिए, तो v की वैल्यू क्या रहेगी, 3y माइनस 20 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 7 है स्केलिंग, यहाँ पे डिवाइड बाय नहीं रहेगा तो इसको 1 ले लेंगे। तो -5x प्लस 6 डिवाइड बाय 1। बट फर्स्ट टर्म मतलब जो x का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, तो आई विल टेक माइनस कॉमन। तो इट विल बी 5x माइनस 6, साइन चेंज हो जाएगा अपॉन 1, और ये माइनस को नीचे भेज देंगे हम लोग। तो एवरी टाइम ऊपर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव x होना चाहिए, विथ एनी नंबर रहेगा चलेगा, -1 नीचे आ जाएगा। ये मेरा u का वैल्यू है और ये मेरा v का वैल्यू है। एक में x पॉजिटिव और दूसरे में भी y पॉजिटिव है। अब नीचे चेक करेंगे, अगर दोनों का आंसर का साइन सेम रहा, मतलब दोनों प्लस प्लस रहा या दोनों माइनस माइनस रहा, तो जो आर यू वी रहेगा वही आर एक्स वाई रहेगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस रहा, सिर्फ स्केलिंग पे डिपेंड करता है, एक माइनस प्लस रहा या प्लस माइनस रहा, तो इन दैट केस आर यू विल बी माइनस ऑफ आर एक्स वाई होता है, अपोजिट साइन, और यहाँ पे सेम साइन। तो यहाँ पे फिर माइनस और प्लस अपोजिट साइन है, मतलब बेसिकली विल यूज दिस, मतलब आर यू वी विल बी नेगेटिव ऑफ आर एक्स वाई। तो अगर आर एक्स वाई 0.58 है तो आर यू वी माइनस 0.58 हो जाएगा, अपोजिट साइन। तो वो नीचे जो एच और के रहता है उसके साइन पे डिपेंड करता है, एच और के साइन पे, ठीक है। अब यहाँ पे टेबुलेटेड डेटा, यहाँ पे पूरा वर्किंग मुझे करना पड़ेगा। देखो सेवेंथ क्वेश्चन भी सेम टाइप है। If the relation between x and u is this and the correlation between x and y is this, what is the correlation coefficient between u and y? 3x plus 4u plus 7 equal to 0.
the correlation between x and u is 3x plus 4u